गया था, जंगल सोता है जब तक तुम उसे जगह ना दो, लेकिन जिस दिन वो जागता है उस दिन कोई घर नहीं लौटता। फ्लोर 13 के डरावने जंगलों में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे तमिलनाडु के घने रहस्यमय जंगल अरणमनई काडू की ओर, जहां सदियों से एक नाम फुसफुसाहट की तरह गूंजता है, पेची। एक ऐसी डायन जो हर बार 13 ताजा बलि से अपने प्यास को शांत करती है। कहते हैं पेची एक जमींदार के घर में जन्मी थी, मगर उसकी आत्मा जलती थी तंत्र विद्या की भूख से। वो केरला के पुराने ब्लैक मैजिक में माहिर थी। जंगल में भटकने वालों की बलि चढ़ाकर अमर बनना चाहती थी। उसने सालों तक अनेकों बलि दी, खून से लथपथ वृक्ष के नीचे। आखिरकार गांव वालों ने उसे रोका। एक लकड़ी की पुतली में उसकी आत्मा बांधी गई, लोहे की कील से उस वृक्ष में ठोक दी गई ताकि वो कभी लौट ना सके। पेड़ के नीचे एक चेतावनी भी लिखी गई, कील मत निकालना वरना कहानी फिर शुरू होगी। 1998 में राम और दिव्या की नई नई शादी हुई थी। दोनों हिल स्टेशन घूमने और कैंप लगाने आए थे। राम पेड़ की एक टहनी काटता है, कील खटाक से निकलती है, पुतली जमीन पर गिरती है, सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह वन रेंजरों को जंगल में सिर्फ एक फटा हुआ टेंट मिला और जमीन पर खून। राम और दिव्या का फिर कभी कोई सुराग नहीं मिला। कई सालों बाद कहानी ने करवट ली, इस बार 2024 में। कुछ महीने पहले की बात है। चेन्नई के दो दोस्त अर्जुन और अनु एडवेंचर के मूड में निकल पड़े उसी जंगल की ओर जहां कभी राम और दिव्या कैंप लगाने आए थे। उनके साथ एक लोकल फॉरेस्ट गार्ड था, मारी। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन और अनु एक शांत झील के पास रुकते हैं। ताज़ी हवा, नीली झील और चारों तरफ हरियाली, सब कुछ एक परफेक्ट गेटवे जैसा लग रहा था। आराम करने के बाद दोनों थोड़ी एक्सप्लोरेशन के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जहां जमीन पर एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का घेरा, जंग लगे लोहे के तार और मंदिर की घंटियां लटक रही थीं। वहीं पास में हुआ करता था पेची का झोपड़ा, जहां वो अपने रहस्यमयी टोटके और काले कर्मकांड किया करती थी। फॉरेस्ट गार्ड उन्हें रोकता है। वो चेतावनी देते हुए कहता है कि वहां जाना मना है और अगर वो दोनों वहां गए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जोश में आकर अर्जुन और अनु ने बैरिकेड तोड़ दिया और वही डरावनी कहानी फिर से जिंदा हो गई। जैसे ही अर्जुन और अनु ने बैरिकेड गिराया, घंटियां जोर से बजीं और जंगल के उस हिस्से में अचानक सन्नाटा छा गया। ये क्या किया तुमने? क्यों खोला उस गेट को? मैंने कहा था ना, ये इलाका ठीक नहीं है। तीनों उस पुराने झोपड़े के पास पहुंचते हैं जिसकी लकड़ी की दीवारें अब भी पेची के रहस्यों को समेटे बैठी हैं। हवा भारी है, जैसे कुछ सांस ले रहा हो। जैसे ही फॉरेस्ट गार्ड दरवाजा खोलता है, अनु पीछे रह जाती है। वो झोपड़ी के दरवाजे के पास दीवार के बिल्कुल पास खड़ी होती है और धीरे धीरे अपना सिर दीवार से टकराने लगती है, बार बार, एक अजीब से ठहरेपन के साथ। अर्जुन ने उसे रोकना चाहा। अनु, what are you doing? Stop it! उसकी आंखें अब काली पड़ चुकी थीं और होठों से सिर्फ फुसफुसाहटें निकल रही थीं, जैसे कोई और बोल रहा हो उसकी जगह। जैसे ही अर्जुन अनु को छूता है, वो मुस्कुराती है, पर वो मुस्कान अनु की नहीं थी। पेची का रूप लिए अनु अर्जुन को झोपड़ी में धकेलती है और गायब हो जाती है। उसी पल जंगल का अधिकारी समझ जाता है अर्जुन पकड़ा जा चुका है और बलि की शुरुआत हो चुकी है। कुछ नहीं हो सकता, पेची उसे नहीं छोड़ेगी। पेची जमीन पर राख से बने काल चक्र पर आकर बैठ चुकी थी। वो चक्र जो जिंदगी और मृत्यु के बीच का दरवाजा खोलता था। उसके सामने एक काली मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ अचानक तेज भड़कने लगी।
अर्जुन बेहोश पड़ा था और उसके चारों ओर फैले लाल धागे अब खींचने लगे थे, धीरे धीरे, जैसे कोई उसकी आत्मा को बाहर खींच रहा हो। पेची के होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। वो आवाज भारी थी, मर्दाना और शैतानी। दीवार पर लटकी कील भरी पुतलियां अब जिंदा लगने लगी थीं। उनकी आंखें खुल चुकी थीं और उनके होंठ भी हिलने लगे थे। हर कोने से एक जैसी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जैसे कई मुर्दा आत्माएं एक साथ कुछ दोहरा रही हों। धुंध और अंधेरे से ढका जंगल, झोपड़ी की झलक मुश्किल से दिख रही थी। मारी कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकालता है और जमीन पर राख से एक सुरक्षा चक्र खींचता है। वो जानता था अब सिर्फ ताबीज ही उन्हें बचा सकता है, पर समय तेजी से निकल रहा था और झोपड़ी के भीतर कुछ भयानक शुरू हो चुका था। मारी घुटनों के बल बैठकर सुरक्षा चक्र पूरा करता है और बुदबुदाने लगता है। पेची तेरा बलि लिए बिना मानेगी नहीं। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। अचानक झोपड़ी के एक कोने से अनु लड़खड़ाते हुए बाहर निकलती है। उसका चेहरा सफेद, आंखें डरी हुई और सांसें बेकाबू। अर्जुन कहाँ है? मारी ने ताबीज दिखाते हुए अनु से कहा कि वो पेची की वंशज है और उसके अंदर अब भी उसकी छाया जिंदा है। लेकिन अभी भी उनके पास टाइम था। मारी ने इशारा किया और दोनों उस भटकते जंगल से जिंदा निकल गए। कई महीने बीत चुके थे। अनु एक बार फिर वहां लौटी, इस बार अपने 13 ऑफिस कॉलीग्स के साथ। और पेची की गिनती फिर से शुरू हो चुकी थी।